हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कि आपको कब कब आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है, जिसके भी पे आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अभी जो आईटीआर फाइल करनी है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की आपकी फाइलिंग हो रही है और असेसमेंट ईयर आपकी 2024 और 25 की फाइलिंग होनी है। ठीक है, ये आपको आईटीआर में अब इनकम आपकी कौन कौन सी इनकम है जिसमें आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले आ जाती है सैलरी पर्सन। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। सेकंड आता है आपका पीजीवीपी। इसमें अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई आपका प्रॉफिट लॉस का है तो आपको इसमें आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। थर्ड आपकी आती है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो इस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना 100% कंपलसरी होता है। फोर्थ ऑप्शन होता है कैपिटल गेन। सपोज अगर आप कोई शेयर मार्केट का बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आप प्रॉपर प्रॉफिट लॉस का आपका कुछ है तो आपको उसमें भी आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अदर और सोर्सेस, सपोज आप मान लीजिए कुछ आप शेयर कैप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं या इसके अलावा कुछ और भी है दोस्तों, तो उसमें भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। अब इसके बाद आती है आईटीआर फॉर्म। कौन कौन सी आईटीआर फॉर्म आपको फाइलिंग करना होता है। तो आईटीआर 1 होता है नॉर्मली आईटीआर। तो नॉर्मली इतने टाइप के आईटीआर होते हैं जो आपको इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस आईटीआर में फॉल करते हैं। सपोज जैसे आप अगर सैलरी पर्सन है तो आपका आईटीआर 1 जाएगा, अगर आप कोई बिजनेस कर रहा है तो आपका आईटीआर 4 जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। अगर शेयर मार्केट का है तो ये चीज़ आपको देखना है प्रॉपर कि आपका किस आईटीआर में आपको फिल करना है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग। आपको बेनिफिट्स क्या क्या है आईटीआर फाइलिंग के, तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड होता है तो आपको आईटीआर का ये बेनिफिट मिलता है। सेकंड चीज़ होता है वीज़ा इमिग्रेशन। अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है या कुछ भी आपको वीज़ा के रिगार्डिंग है तो आपको आईटीआर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। थर्ड ऑप्शन होता है हाई कवरेज टर्म इंश्योरेंस। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेनी है, सपोज ज़्यादा अमाउंट का आपको लेना है टर्म इंश्योरेंस, तब आपको आईटीआर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लॉस कैरी फॉरवर्ड, सपोज जैसे मान लीजिए आपका शेयर मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी आपका उसके रिगार्डिंग है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है, जिसमें आप दिखा सकते हैं कि आपका लॉस हुआ है क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर उसमें आपको बेनिफिट मिल जाए। ऑन रिकॉर्ड कैपिटल और प्रूफ ऑफ इनकम। आपको ऑन रिकॉर्ड कैपिटल रहता है। सपोज मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या कुछ भी है आपका तो आपको ऑन रिकॉर्ड रहता है, जिससे आपका प्रॉपर वाइट मनी रहता है, जिससे आपको कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं आती है अगर आपने आईटीआर प्रॉपर फाइल कर रखा है। लास्ट ऑप्शन होता है टीडीएस रिफंड। बहुत सारे आपको भी पता होगा कि अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको टीडीएस रिफंड करवाना आपको पता ही है इसके रिगार्डिंग। तो आप प्लीज़ आप आईटीआर फाइल करेंगे तो जिसके बेस पे आपको टीडीएस रिफंड मिलेगा। ठीक है, आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी ये हो जाएगी। अब किसको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होते हैं, नॉर्मली आपको मैं बता दूं तो आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी सभी के लिए होती है, बट कुछ एग्जाम्पशन होती है। जैसे आपकी सपोज 2.5 लाख से आपकी 5 लाख से ऊपर है तो आपकी अगर एज 60 ईयर्स तक है तब तक आपको ये 2.5 लाख होती है लिमिट। 3 लाख की लिमिट होती है 60 to 79 ईयर्स तक की। ठीक है, 85 लाख की लिमिट होती है 80 to अबव अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसके अलावा आपको और कोई रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप हमें क्वेरी कर सकते हैं और आप हमारे नंबर पे कॉल करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि किसके रिगार्डिंग आपको किस चीज़ की आईटीआर फाइल करनी है। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टैक्स। तो जैसा कि दिसंबर शुरू हो चुका है और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आ चुकी है।